मदरसा और कब्र। कब्र वही जगह नहीं है जहां कब्रिस्तान में गड्ढा करके तुम्हें दफना के आएंगे, वही कब्र ना। मरने के बाद जहां तुम्हारी बॉडी और जिस्म रहेगा वही तुम्हारी कब्र है। बेशक बात समझ लीजिए। मरने के बाद तुम्हें कोई समंदर में डाल दे तुम्हारी नाश को, वो तुम्हारी कब्र है। तुम्हें मरने के बाद कोई दरिंदा खा जाए, वो तुम्हारी कब्र है। मरने के बाद हमें कहीं जमीन में गड्ढा खोद कर उसमें दफन कर दिया जाए, वही हमारी कब्र है। मरने के बाद कोई किसी लकड़ी के ताबूत में करके कहीं रख दे, वही हमारी कब्र है। ये नहीं है कि साहब कब्र वही होगी। दुनिया में आप आए अपनी माँ की गोद से लेकर कब्र तक, सरकार ने फरमाया इल्म सीखो, जहां जहां इल्म सीखोगे वहां वहां तेरा मदरसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। अब हम तो मदरसे को और एक बात और बता दूं आपको, फिर पूरे मदरसे की डेफिनेशन आपके समझ में आ जाएगी। सरकार ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो इल्म दीन कुरान हासिल करे, सीखे या सिखाए, वो सबसे बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दो। तो अब कुरान और इल्म दीन हासिल आप सिर्फ मदरसे ही में नहीं, अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है तो आप किसी आलिम से, किसी हाफिज से, किसी कारी से, किसी इल्म दीन के जानने वाले से आप घर पर भी सीख सकते हैं, रास्ते में भी सीख सकते हैं, शहर में भी सीख सकते हैं, या जो चार दीवारी का मदरसा बना है उसमें जाके भी सीख सकते हैं, या फिर कहीं ना जाएं, जहां आप बैठे हैं वहीं से फोन लगाएं और फोन लगा के भी सीख सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अब तो बहुत आसान हो गया ना, मोबाइल को भी मदरसा बना सकते हैं, उसके जरिए से आप सीख सकते हैं, है ना। मगर मेरे पास तो बहुत से मसाइल के फोन रोजाना आते, अगर सारे फोन को अटेंड करके जवाब दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि शायद खाना खाने और पानी पीने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। लेकिन यकीनन मुझे बड़ा अफसोस होता है, 90% मेरी कौम ऐसे सवाल करती है जो ना उसके मतलब के हैं, ना उसके फायदे के हैं, ना उसके काम के हैं, ना उनसे उनका कोई मतलब। जो काम की चीज है वो नहीं पूछेगा। नमाज याद नहीं है, 50 साल का हो गया, खाली ऐसी टक्करें मार रहा मस्जिद में जा जा करके, न इसे वजू याद है, इसी तरीके से मुंह धुल धुल के आ रहा, न इसे गुस्ल का तरीका याद है, इसी तरीके से पानी खराब कर रहा है, न इसे कपड़ा पहनने का तरीका याद, न सोने का तरीका याद, न खाना खाने का तरीका याद, न पानी पीने का तरीका याद, इसे किसी कोई तरीका याद नहीं है। और फिर अगर कभी सवाल करेगा तो सवाल इस तरह के करेगा कि जिन सवालात से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। बताइए हजरत, अजान सबसे पहले कहां हुई थी? अब तुझसे कब्र में ये पूछा जाएगा अजान कहां हुई थी? किसी से मुझे बताइए, तुमसे किसी से नहीं पूछा जाएगा कि सबसे पहले अजान कहां हुई थी। ये जरूर पूछा जाएगा कि अजान भी याद थी कि नहीं थी। अपनी अजान याद नहीं है, ये पूछ रहा सबसे पहले कहां हुई थी। अपनी याद नहीं है, पढ़वा लियो अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी, तलफ्फुज़ नहीं है, इसको मखारिज बिल्कुल भी नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ेगा, मतलब अजान पढ़ो तो अल्लाह ही जाने कि कैसी पढ़ रहा है। बाज तो ऐसी अजान पढ़ता है कि कलमा कुफ्र हो जाता है, हकीकत बता रहे। लेकिन ये नहीं पूछेगा हजरत मेरी अजान सुन लो, मुझे अजान पढ़ना सिखा दो ना। अजान सबसे पहले कहां हुई थी और किसने पढ़ी थी, अब वो बताओ। अब बता दी मौलाना ने तो ठीक है, और नहीं बता दी क्या मौलाना काबिल नहीं है, इसे याद नहीं है कुछ भी। अब बताओ, है नहीं खाली की खुराफात।
मेरे भाइयों ये सारी चीजें छोड़ दो। नबी ने फरमाया सबसे बेहतर वो है जो इल्म दीन सीखे और सिखाए। अगर इल्म दीन सीखने और सिखाने में मर गया, दुनिया से चला गया, तो लोगों को जन्नती होकर मरेगा। इसलिए कि सबसे बेहतर जमात अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्म दीन सीखने और सिखाने वाले को। अब तुम देख रहे हो तुम्हारी कैपेसिटी क्या है। आप इतनी कैपेसिटी तो है नहीं कि किसी को इल्म दीन सिखा सको, इसलिए कि अभी खुद नहीं सीखे हैं। तो कम से कम रोजाना एक दो मसला किसी आलिम से, चाहे फोन पर सही, चाहे उसके पास जाके सही, चाहे मस्जिद में बैठकर सही, चाहे मदरसे में जाकर सही, सीखें, जरूर सीखें। इसलिए कि आपका भी शुमार इल्म दीन सीखने वालों में हो। सुभान अल्लाह बेशक। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऑपरेटर साहब ऐसा मैं करो, दूर से भी आवाज बराबर ले, और आवाज को घटाना मत, इसको बढ़ाना। नाम तुमने रखा सुपर, तो सुपर बनाओ ना इसे, है ना? सुपर तो सुपर होता है। नाम है घनश्याम, रुपया एक नहीं। जैसा नाम वैसा काम भी होना चाहिए यार, है? हाँ, बास का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि इससे बड़ा जो है साहब नेक और काबिल कोई नहीं होगा, और काम देखो तो बस। हाँ, खैर नाम अच्छे रखना चाहिए, नामों का भी असर पड़ता है बच्चों को। अच्छे नाम रखो। तो मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? हाँ, ये बस यही रखो, इसी टीप पे रखो इसको। बहुत आज मदरसे में बैठे हो तो आज कुछ ऐसी बातें बताकर जाऊंगा इंशाअल्लाह कि पूरी जिंदगी ये जलसा तुम्हारी जिंदगी के लिए, लाइफ टाइम के लिए, खुदा की कसम ये जरिया नजात बन जाएगा, और मरोगे तो मैदान महशर में बख्शिश का जरिया बन जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत तकरीरें सुनते हो आप, तकरीरें मेरी भी बहुत सुनी होंगी, औरों की बहुत सुनते हो, मगर मैंने तो एक नजरिया बनाया भाइयों, कुछ देकर जाओ जलसे में, कुछ ऐसा बता कर जाओ कि जो कुछ आए तो वो पढ़ के जाए मदरसे में बैठ के। बात है कि नहीं? एक रात का मदरसा, आप कुछ लेकर के जाए, कुछ समझ करके जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो इल्म दीन सीखे या सिखाए वो सबसे बेहतर। अब सिखाने की तो भी ताकत नहीं, इसलिए कि खुद को नहीं आता तो ठीक है नहीं सिखा सकते, लेकिन सीखने वाले तो बन सकते हैं। बेशक बेशक। अरे बात है कि नहीं है? सीखने वाले तो बन सकते। जो मदरसे में जाकर पढ़ेगा वही मदरसे का तालिब इल्म नहीं कहलाएगा। अगर आपने ये अपनी जिंदगी में अहद कर लिया, अपने आप से वादा कर लिया, मौला मैं तालिब इल्म बन के दिखाऊंगा, मौला मैं तेरे इल्म दीन सीखने वाला एक सच्चा सिपाही बन के दिखाऊंगा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा रोजाना किसी मौलाना से, किसी इमाम से, किसी आलिम दीन से एक या दो दीन का मसला जरूर पूछूंगा, जरूर मालूम करूंगा। मदरसा जाने का तो टाइम नहीं है, मदरसा जाने का तो वक्त नहीं है। अब तो मेरा वक्त भी ज्यादा हो गया है, उम्र भी ज्यादा हो गई है, तो लोगों कान खोल के सुनो, मदरसा जाने का अगरचे वक्त ना हो, मदरसा जाने का अगरचे टाइम ना हो, मगर सुनो, अगर रोजाना इल्म दीन का एक दो मसला किसी से फोन के जरिए, मोबाइल के जरिए या उसके पास जाके आप हासिल करोगे तो तुम्हारा शुमार इल्म दीन हासिल करने वालों में हो जाएगा। और अगर इसी दरमियान मर गए तो जन्नती होके मरोगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हमारा इस्लाम। सुभान अल्लाह सुभान। जन्नती होके मरोगे इंशाअल्लाह, जन्नती। और अच्छा, रोजाना अगर इल्म दीन का एक दो मसला सीखोगे तो 2-4 साल में बहुत से मसले भी सीख जाओगे। अरे भाई सीख जाओगे कि नहीं सीख जाओगे?